के इशारे पे जातिगत सर्वेक्षण की जो पूरी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है बिहार में, उसको येन केन प्रकारेण रोकने की कोशिश हो रही है। और ये रोकने की कोशिश इस बात को साबित करती है कि बीजेपी और संघ आबादी के इतने बड़े हिस्से के हकूक से उनको कैसे वंचित रखा जाए। तुषार मेहता जी की मौजूदगी बताती है कि पीएमओ डायरेक्टली इन्वॉल्व है कि किसी प्रकार इसको ब्लॉक किया जाए। मैं सिर्फ सरकार को हाथ जोड़ के कहता हूं, आगाह करता हूं, आप बहुत बड़ी एक ज्वालामुखी को जन्म दे दीजिएगा। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। जाति आधारित गणना के मामले में और केंद्र सरकार की तरफ से जो हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था, इसको लेकर अब सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। बता दें कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा केंद्र सरकार पर बरस पड़े हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और बीजेपी यही चाहती है कि एक बड़ी आबादी जो उन्हें फायदा मिलने वाला है इस जाति आधारित गणना से वो वंचित रह जाए, ऐसा वो चाहते हैं। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा सांसद मनोज झा, सुनिए। देखिए, स्पष्ट तौर पे ये माना जाए, जैसा तेजस्वी जी ने कहा और परसों मैंने स्वयं पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि पीएमओ के इशारे पे जातिगत सर्वेक्षण की जो पूरी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है बिहार में, उसको येन केन प्रकारेण रोकने की कोशिश हो रही है। और ये रोकने की कोशिश इस बात को साबित करती है कि बीजेपी और संघ आबादी के इतने बड़े हिस्से के हकूक से उनको कैसे वंचित रखा जाए, ये उनके लिए सर्वोपरि चीज है। अब आपको मैं उदाहरण के लिए बताऊं, कल सुप्रीम कोर्ट में ये भी स्मरण रखिएगा कि मुकुल रोहतगी के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहुंचते हैं और तब भी सरकार कहेगी कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तुषार मेहता जी की मौजूदगी बताती है कि पीएमओ डायरेक्टली इन्वॉल्व है कि किसी प्रकार इसको ब्लॉक किया जाए। अब एक एफिडेविट देती है जिसमें 5वां नंबर का पॉइंट, पहला एफिडेविट कहता है कि कोई भी चीज सेंसस या अकिन टू सेंसस, यानी कि आप सर्वेक्षण को भी रोकने की परिपाटी में जाना चाहते हैं। फिर बवाल मचा, तेजस्वी जी ने भी कहा। फिर दूसरा एफिडेविट आया, उसमें कहते हैं कि 5वां नंबर पॉइंट इनएडवर्टेंट एरर था और ये दूसरी एफिडेविट भी कल ही जमा होती है। अब 5 में कहते हैं कि 5वां इनएडवर्टेंट नहीं है, इट वॉज डेलिबरेटली आपने ब्लॉक करने की कोशिश की। मैं सिर्फ सरकार को हाथ जोड़ के कहता हूं, आगाह करता हूं, आप बहुत बड़ी एक ज्वालामुखी को जन्म दे दीजिएगा। इस आबादी के हकूक को इस प्रकार बैक डोर फ्रंट डोर मिला करके अगर आप रोकने की चेष्टा कर रहे हैं, यकीन मानिए रोक तो आप पाएंगे नहीं, ये यकीन मानिए। बस इससे आप एक्सपोज हो रहे हैं बुरी तरह। तो आपने सुना कि राज्यसभा सांसद मनोज झा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि इसमें डायरेक्टली है कि पीएमओ नहीं चाहते कि बिहार में जाति आधारित गणना या सर्वेक्षण जो है उसे कराया जाए, और वही जहां एक तरफ बिहार में जाति आधारित गणना का काम लगभग संपन्न हो गया है, उसे कैसे तैसे बीजेपी और केंद्र सरकार जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है। और अगर ये ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप समझिए कि इतने बड़ी आबादी इससे जो प्रभावित होगी और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से भूचाल ले आएगा। क्योंकि बिहार सरकार जिस उद्देश्य से बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य कराने के बारे में सोच रही थी, उसे कहीं ना कहीं हर तबके के लोग जो है उन्हें फायदा पहुंचाने वाली है या उन्हें फायदा पहुंचने वाला है। और इसी को लेकर जब अब बीजेपी जो है और केंद्र सरकार जो है यही चाह रही है कि कैसे भी अब इसे रोक दिया जाए। तो बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।